प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को देता है गति। मंझनपुर विधानसभा क्षेत्र के टेवा में उमड़ी भीड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने जिले के टेवा में उमड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ शीतला माता का धाम है, यहाँ प्रभासगिरी पर्वत है, राम वन गमन मार्ग है, कौशाम्बी महाभारत पुराण रामायण में प्रसिद्ध नगरी है। लेकिन परिवारवादी सरकार ने कौशाम्बी को विकास के लिए तरसा दिया। यह हमारी सरकार है जो कौशाम्बी के विकास के लिए कृत संकल्प है। कौशाम्बी में बौद्ध सर्किट है, गंगा में पुल हमारी सरकार ने दिया है। राम वन गमन पथ योजना कौशाम्बी में तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा यह राशन माफिया हावी थे, गरीबों को उनका राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन हमने राशन योजना में अमूलचूल परिवर्तन किया है और गरीब कौशाम्बी में रहता है तो राशन ले सकता है, बाहर चला जाता है तो भी उसे राशन मिलता है। उन्होंने कहा कि आपने कुछ मौसमी नेताओं को भी देखा है, जो कोरोना आ गया तो नेता चले गए, अब कोरोना चला गया तो नेता फिर आ गए। उन्होंने कहा कि परिवारवादी सरकारों में घोटाले ही घोटाले होते थे, लेकिन हमारी सरकार में घोटाले बंद हो गए हैं। पूर्ववर्ती शासन के दौरान यूपी में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। आप लोग बताइए, निर्दोषों को मारने वालों को कानून से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। आतंकियों को सजा हुआ आपको अच्छा लगा कि नहीं? सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप सब लोगों को अच्छा लगा ना? पूरे देश को अच्छा लगा, लेकिन इन परिवारवादियों ने स्वागत तक नहीं किया। क्या इनके मुंह में ताले लग गए हैं? इन लोग आतंक के सामने आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये ऊर्जा, ये उत्साह सिर्फ कौशाम्बी तक ही सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा यह ऊर्जा, यह उत्साह सिर्फ कौशाम्बी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है वहां के मतदाताओं को भी हम भारी संख्या में मतदान करते देखकर पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमियों को एक विशेष आनंद हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाजपा को जिताना है, साथ में सहयोगी अपना दल निषाद राज पार्टी को भी जिताना है। मेरी बात मानोगे, घर घर जाएंगे, आपके लिए प्रणाम भेजा है। मोदी जी आए थे और हर गरीब का आशीर्वाद चाहिए, हर बहन बेटी का आशीर्वाद चाहिए। यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के सामर्थ्य को बढ़ाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा परिवारवादी चाहते हैं गरीब उनके चरणों में रहे। पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में ही रहे, उनके चक्कर लगाता रहे। हम गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन में मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं और इसलिए आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि भाजपा की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। यूपी की जनता भाजपा की जीत का चौका मारने के लिए, एनडीए की जीत का चौका मारने के लिए आगे बढ़ रही है। जो लोग सोचते हैं कि यूपी के लोग बट जाएंगे, उन्हें यूपी के लोग फिर जवाब देने के लिए आज पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतार लगा करके खड़े हैं। भाई सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? आपने हाथ ऊपर किया, अच्छा आपका प्यार था।
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं। व्यापार कारोबार चल पड़ा है, इसलिए यूपी कह रहा आएगी तो भाजपा ही आएंगे तो योगी ही आएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में जिन 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है वो आज भाजपा की विजय के लिए भी जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों, मध्यम वर्ग, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। घर और स्कूल में शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली पानी कनेक्शन हो, गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपए की सीधी मदद हो। यूपी में हमने लाखों घर पीएम आवास योजना के बनाए हैं, वो भी ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हर काम को हमने किया है पूरा। भीड़ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से, पूरी लगन से किया। जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी है ये किसी की जाति या मजहब देखकर नहीं दी। सबसे अधिक लाभ अगर इन योजनाओं का हुआ है तो हमारी दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज की बहनों को हुआ है। यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहाँ की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों और बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बहनें बेटियां जकड़ कर रहेंगी, बंधन में रहेंगी तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता। अपने वोट बैंक की वजह से इन लोगों ने मुस्लिम बेटियों के जीवन की पहाड़ जैसी दिक्कतों को नज़रअंदाज किया। ये हमारी ही सरकार है जिसने इन मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्त किया है। दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की जरूरतों और परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर रखी थी। अगर उनके हृदय में जरा भी दर्द होता तो क्या वो उन मंचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे। हमारी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान बढ़े, ये डबल इंजन की सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। इसलिए जब 2014 में आपने हमें अवसर दिया तो हमने इसके लिए ईमानदारी से काम किया। हमने सिर्फ पुलिस में ही बेटियों की भागीदारी नहीं बढ़ाई बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों और सेना में भी हम बेटियों की भागीदारी का विस्तार कर रहे हैं। आज बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमांडो बनकर देश और समाज को सुरक्षा दे रही हैं। रिपोर्ट यूपी हेड संदीप कुमार, जी प्रभात न्यूज।